दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों मॉडल पार्ट थर्ड में आज हम शुड मॉडल की स्टडी करेंगे। दोस्तों मॉडल्स पार्ट में मैं आपको कैन, कुड में, माइट आदि की स्टडी करा चुका हूँ, जिसका मुझे शानदार रेस्पॉन्स मिला है। दोस्तों आज हम शुड के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों शुड का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों शुड का मीनिंग होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों शुड का प्रयोग सबसे पहले एडवाइस लेने व देने के लिए, एडवाइस लेने व देने के लिए शुड का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड दोस्तों मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। दोस्तों मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लेस्ट के साथ भी, दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट आ जाए तो वहां पे भी शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में शैल का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट बनाते समय शैल शुड में चेंज करते हैं। इसके बाद दोस्तों नोटिस व इंफॉर्मेशन, अगर फॉर्मल हो, नोटिस व इंफॉर्मेशन अगर फॉर्मल है तो दोस्तों वहां पे भी शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेज में भी शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों उस कंडीशनल सेंटेंस का सेंस लेस पॉसिबिलिटी होना चाहिए, तो दोस्तों वहां पे शुड का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों एडवाइस लेने व देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग होता है तो दोस्तों वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेल है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वहाँ सेल को शुड में चेंज करते हैं। नोटिस व इंफॉर्मेशन अगर फॉर्मल में है तो वहाँ पर भी शुड का प्रयोग किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस जिसका सेंस लेस पॉसिबिलिटी में हो तो दोस्तों वहाँ पे भी शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों एक एक को देखते हैं। एडवाइस, एडवाइस दोस्तों एडवाइस सलाह लेने के लिए व सलाह देने के लिए शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं एडवाइस शुड मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी फर्स्ट प्लस अदर्स। ठीक है दोस्तों शुड मॉडल का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में शुड के बाद में वी फर्स्ट के बाद में अदर्स। तो दोस्तों इस सेंटेंस में देखते हैं यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये शुड वी फर्स्ट अदर्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं you should
मीट्स राम, तुम्हें राम से मिलना चाहिए। वही सब्जेक्ट आ गया, शुड आ गया, वी फर्स्ट आ गया, अदर्स आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, यू शुड प्ले फुटबॉल। ये सभी दोस्तों शुड का उदाहरण है, सभी में एडवाइज है, सलाह लेना व सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग होता है। जैसे यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ये भी सलाह है दोस्तों, इसमें भी शुड का प्रयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए दोस्तों एडवाइस में शुड का प्रयोग। अब दोस्तों शुड के साथ में एक शुड बी और शुड हैव भी है। शुड बी और शुड हैव। शुड बी, शुड हैव। दोस्तों शुड का मतलब चाहिए और प्रेजेंट सेंस में, ठीक है दोस्तों। शुड बी होना चाहिए, शुड हैव चाहिए था। जैसे शुड बी यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था। जैसे यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था। यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पे होना चाहिए था। अब देखते हैं दोस्तों शुड हैव। दोस्तों शुड हैव चाहिए था, इसमें फास्ट सेंस है। क्या है? फास्ट सेंस। और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर्स। ठीक है दोस्तों, शुड हैव। You should have gone to जयपुर। ठीक है दोस्तों इसमें सब्जेक्ट आ गया, शुड हैव आ गया और इसके साथ में V3 आ गया और लास्ट में अदर्स आ गया। तुम्हें जयपुर जाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया शुड, शुड बी और शुड हैव। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है मोरल ऑब्लिगेशन। या ड्यूटी। मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। जैसे यू शुड नॉट quarrel with your friends। You should not quarrel with your friends। तुम्हें तुम्हारे मित्रों से के साथ में झगड़ना नहीं चाहिए था। quarrel। ठीक है दोस्तों,
You should. You should never lie to पेरेंट्स। तुम्हें तुम्हारे माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दोस्तों नेवर्स इन नेगेटिव सेंस बता रहा है लाइक झूठ टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता से। यू शुड respect our elders, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद में देखते हैं लेस्ट। लेस्ट दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं लेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर्स, लेस्ट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी फर्स्ट प्लस अदर्स। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ही वर्क हार्ड, लेस्ट he should fail, वह कठोर मेहनत करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। राइट इट डाउन, लेस्ट you should forget। दोस्तों इसको लिख लो, इसको लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाए। इसको कॉपी में लिख लो, इसको राइट कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि you should forget, तुम इसको भूल जाए। walk carefully, रेस्ट सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि you should fall down, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाए। तो दोस्तों अगर जिस सेंटेंस में लेस्ट आता है तो दोस्तों उसमें लेस्ट के साथ साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके साथ अगला पॉइंट देखते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, जैसे राम said, राम said, he said, come, tomorrow। राम ने कहा वह कल आएगा। तो दोस्तों इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, राम
said that he should come the next day। ठीक है दोस्तों इनडायरेक्ट में सेल के स्थान पे शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला यूजेज नोटिस व इंफॉर्मेशन। अगर फॉर्मल में दोस्तों हम जब कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उस एग्जाम का पेपर हमें मिलता है, उस पेपर पे लिखा होता है कैंडिडेट्स शुड आंसर all the क्वेश्चंस। कैंडिडेट को सभी क्वेश्चनों का उत्तर देना है। तो दोस्तों जब नोटिस या इंफॉर्मेशन फॉर्मल में हो तो दोस्तों वहां पे भी शुड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों लास्ट है कुछ कंडीशन होती है। कंडीशनल सेंटेंस में लेस पॉसिबिलिटी हो तो दोस्तों वहां पे भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो मित्र किसी मॉल या बैंक में जाते हैं, वहां किसी बात पर उनके कर्मचारी से कुछ झगड़ा हो जाता है और वो घर पे आ जाते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं कि हमारे साथ वहाँ ऐसा हुआ और हमने उसकी कंप्लेंट मैनेजर को नहीं की। तो वो दोस्त बोलता है आई वर यू इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता। था नहीं, लेस पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो तो था ही नहीं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता। आई शुड कंप्लेन टू मैनेजर, तो मैं मैनेजर से शिकायत करता। तो दोस्तों कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें लेस पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पे भी शुड का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।